राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको जितिया व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि और पारण का मुहूर्त, पूजा मुहूर्त, इस सब के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बोलिए माता रानी की जय हो। तो सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त के बारे में बता दूँ कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू हो रही है और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त हो जा रही है। तो जितिया व्रत छठ पूजा की तरह ही नहाए खाए से खरना और पारण की परंपरा से होता है, जिसका पालन किया जाता है। ये व्रत मुख्यतः बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। माताएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं और उनसे अपने संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब आप सबको हम बता दें कि जितिया व्रत का पूजन का समय आपका किस समय है। ये व्रत 25 सितंबर को किया जाएगा और ये इसका पूजा का समय शाम को 4:43 से शाम 6:13 तक है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि माताएं अपने संतान की भलाई के लिए जित पुत्र का व्रत रखती हैं और इनकी संतान के जीवन में आने वाले हर संकट दूर होती हैं और उनके संतान को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट सामना नहीं करना पड़ता है इस व्रत को करने से। जितिया व्रत रखने के लिए सबसे पहले आप जितिया का धागा बना लीजिए, या तो आप रेडीमेड बनाया मिलता है तो उसको भी आप खरीद सकती हैं। तो अगर आप नहीं रेडीमेड खरीद पा रही हैं, नहीं आपके पास मिल पा रहा है धागा, तो आप लाल रंग का धागा ले लीजिए और उसको 2 ढोरा बनाकर उसमें 8 गांठ डाल दीजिए। उसके बाद आप उसको रख दीजिए पूजा स्थल पर और इस तरह से आप जितिया बना कर पूजा कर सकती हैं। तो बहुत लोग के यहाँ खाली जितिया ही चढ़ता है, बहुत लोग के यहाँ करधन भी रखता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा आप रख लीजिएगा। उसके बाद आप 1 दिन पहले ही स्नान वगैरह करके आप लोग नेनुआ का या तरोई जो होता उसका आप लोग सब्जी बनाकर, दाल चावल जो भी आपके पकवान हो सके आप लोग बनाकर खा लीजिए। और शाम को भी आप यही खाना, तरोई का ही सब्जी या नेनुआ का सब्जी बनाकर आप लोग जो व्यंजन का वैसे आप बनाकर जो भी व्यंजन आप खा सकते हैं खा लीजिए सुबह शाम। उसके बाद दूसरे दिन आप सुबह जल्दी से उठकर स्नान वगैरह करके पूजा का तैयारी कर लीजिए। यूपी साइड में जो है नेनुआ का पत्ता होता है उस पर सरसों का वो रख के उसको पानी में एक परात लेकर उसी में रख देते हैं और उसको एक किनारे रख देते हैं। उसके बाद जाते हैं बरियार का पेड़ हिलाकर, उसके बाद अपना वहाँ पर पूजा करके और आते हैं घर पर। तो इस तरह से शाम को ये पूजा होता है प्रदोष काल में। प्रदोष काल के पहले 4 बजे के या तो 4 बजे के बाद 5 बजे के लगभग में ये अंदर ये पूजा किया जाता है। तो इस वक्त आप पूजा कर सकते हैं। मुहूर्त में मैंने बता रखा है 4:43 से 6:13 के अंदर में आप पूजा कर सकती हैं। पूजा का समय है ये। उसके बाद आप घर पर आइए, फिर से आप भगवान जी का दिया बाती करिए, पूजा पाठ कर लीजिए और जितिया वगैरह सारा वहीं पर आप चढ़ा कर रख दीजिए। दूसरे दिन पारण में खरना करना रहता है तो कम से कम 11 बजे तक या 12 बजे तक करना रहता। तो आप लोग 11-12 बजे तक आप लोग कुछ नहीं खाएंगे, पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद आप मम्मी खाती थी चूड़ा और दही, चूड़ा दही खाकर वही जितिया अपने बच्चों को पहनाकर, अपने भी पहनकर, उसके बाद वो वही खाकर पारण करती थी। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता तो जैसा आपके यहाँ होता जिस तरीके से होता आप लोग इस तरह कर लीजिएगा। और पूजा समाप्त हो जाने के बाद आप लोग भगवान जी से गलती का माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा और बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।